अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक है नाम प्रोटीन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर प्रोटीन का पॉलीमर को देखा जाए, दे आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड के मिलने के बाद क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। प्रोटीन कह लें या अमाइनो एसिड कह लें, इसके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल्स का, वो प्रोटीन है। इवन 50% अगर ड्राई वेट देखा जाए सेल का, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 50% जो ड्राई वेट होगा वो किसका होगा? प्रोटीन का होगा। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की बात की जाए तो हर प्रोटीन के अंदर फ्यू से लेकर 3000 तक आपको अमाइनो एसिड नजर आते हैं प्रोटीन के अंदर। अगर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की जाए या प्रोटीन को डिवाइड किया जाए फंक्शंस के लिहाज से, तो एंजाइम भी कुछ प्रोटीन इन नेचर है, कुछ हार्मोन्स भी है जो प्रोटीन इन नेचर है। और एंजाइम का काम है कंट्रोल करना मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, हार्मोन का काम है मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करना। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन इन नेचर है, कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है। एक्टिन और मायोसिन ये मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज के अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसका नाम क्या? ट्यूबुलिन प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसके नाम अमाइनो एसिड है। हर सेल के पास 170 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। उनमें से 25 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन के सेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा 25 में से भी 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो मेडअप करते हैं किसको बेटा? प्रोटीन को। अगर अमाइनो एसिड का फार्मूला देखा जाए, ये इसका जनरल फार्मूला, जिसके पास कार्बन एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पे आर ग्रुप होता है और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है। और ये अगर इस कार्बन के साइडों पर देखा जाए तो सारे के सारे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं या डिफरेंट जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से आप इस कार्बन को अल्फा कार्बन का नाम दे देते हैं। अगर इसी तरह आगे देखा जाए, ये आपके सामने एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, इस अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जब आमने सामने आता है तो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन निकलता है और कार्बोक्सिल ग्रुप का OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है। जैसे दोनों का रिएक्शन होता है तो रिलीज हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, जिसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। मतलब हाइड्रोक्सिल जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप का एक अमाइनो एसिड निकलता है और हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड रिएक्ट करता है। फिर आपस में रिएक्शन के बाद रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल और बॉन्ड बनता है C बॉन्ड N। आप ऐसे बॉन्ड को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। जैसे आपके सामने ये एक मेरे बच्चे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ये एक आपके सामने एलानिन है। ग्लाइसिन का इस C के ऊपर H आता है और एलानिन के अंदर C के ऊपर क्या आता है? CH3 आता है। अगर CH3 है तो ये एलानिन है, अगर यहाँ पे C के ऊपर H होता है तो आप इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड ग्लाइसिन। तो इसका मतलब दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो क्या है? R है। तो अमाइनो एसिड की जो टाइप्स है वो बेस करती है अल्काइल ग्रुप, मतलब R के ऊपर बेस करती है। जौन सा इसकी जगह पर आ गया वो अमाइनो एसिड क्या होगा? चेंज होना शुरू होगा। तो इस जितने भी अमाइनो एसिड की टाइप्स है वो सारे के सारी बेस करते हैं किसके ऊपर? R ग्रुप के ऊपर। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप का H आपस में रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद जब वाटर रिलीज होगा तो बॉन्ड बन जाएगा। अब इनके आपस में जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा ग्लाइसिल एलानिन। पेपर में बहुत दफ़ा ग्लाइसिल एलानिन का फार्मूला आ भी चुका है। 2 अमाइनो से आपस में जब जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है, 3 अमाइनो से आपस में जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड बनता है, 4 जुड़ते हैं तो टेट्रापेप्टाइड और 5 जुड़ने के बाद या मैनी जुड़ने के बाद पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। इसी तरह हमारे पास जो अमाइनो एसिड के लिहाज से या इस प्रोटीन को अगर आगे फर्दर देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रक्चर आते हैं। एक है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर का देखा जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइज होता है, बनता है नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, जो किसके अंदर मौजूद है बेटा? प्रोटीन्स के अंदर। इन अमाइनो एसिड के बारे में सबसे पहले जिसने हमें बताया सीक्वेंस, उसका नाम F सेंगर है, जो सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने डिटरमिन किया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और किस प्रोटीन के अंदर किया, जो का नाम है इंसुलिन। और बताया इंसुलिन के बाद 51 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अरेंज है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम अल्फा चेन है, दूसरे का नाम बीटा चेन है। अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड है और बीटा चेन में 30 है। दोनों को प्लस करें तो टोटल कितने? 51 अमाइनो एसिड है। हीमोग्लोबिन के बाद 574 अमाइनो एसिड्स हैं और इसके बाद जो टोटल चेन्स है वो 4 हैं। 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। एक अल्फा चेन में 141 है, दूसरी बीटा चेन के अंदर 146 है।
तो 2 अल्फा चेन है मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 282 बनेगा। अगर 2 बीटा चेन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या बनेगा 292। दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास कितने आ जाएंगे 574। ये इतने ज़्यादा जो अमाइनो एसिड हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस के लिहाज से। मैं आपको ये बता दूं कि 10,000 प्रोटीन्स मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और हर प्रोटीन की अरेंजमेंट अमाइनो एसिड के लिहाज से सबकी डिफरेंट है और इन अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस है वो न्यूक्लियोटाइड का जो ऑर्डर है वो डिटरमिन करता है और ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ मौजूद होते हैं डीएनए के पास। अगर मैं कहता हूँ फंक्शन ऑफ प्रोटीन जो बेस करता है ना वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर बेस करता है। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए तो प्रोटीन फंक्शन अदा करना छोड़ देती है। जैसे मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ अमाइनो एसिड पोजीशन की तो अब नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाती है किसकी बेटा प्रोटीन की। एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन कब बनता है जब अमाइनो एसिड रिप्लेस किया जाता है बीटा चेन से, मतलब जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की वहाँ पे अमाइनो एसिड की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है। वही हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता था वो सीकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा और हीमोग्लोबिन काम करना छोड़ देगा, ऑक्सीजन को कैरी करना छोड़ देगा। इसी तरह जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके बाद जो आता है उसका नाम सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी वो आपको फ्लैट फॉर्म में नजर नहीं आती, डू नॉट प्रेजेंट इन फ्लैट फॉर्म। या तो वो अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होगी या बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में होगी। मतलब अल्फा हेलिक्स का मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्पाइरल कॉन्फॉर्मेशन, ये स्पाइरल फॉर्म में आ जाती है और हर स्पाइरल के पास अगर देखा जाए जो टर्न है हर टर्न के बाद 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे और इन स्पाइरल टर्न को आपस में जोड़ने वाला हेल्ड टुगेदर करने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये एक प्रॉपर यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक कन्फर्मेशन होती है। तो ये स्पाइरली अरेंज होना आप इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है। बीटा प्लेटेड में क्या होता है जो आपके सामने पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बैक फोल्डिंग कर जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बैक फोल्डिंग कर जाना आप इसको नाम देते हैं देयर को बीटा प्लेटेड शीट है। या आपके सामने सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आगे जो बनता है उसका नाम टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अगर वही पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बेंड हो और फोल्ड्स हो आपस में, मतलब कि इट्स फोल्ड करें और बेंड करें फिर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दे, आप इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को नाम देते हैं दे आर को टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। मतलब इसको बनाने वाला बेंड्स और फोल्ड करके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाने वाला कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इसके बाहर की तरफ कौन से अमीनो एसिड है और अंदर की तरफ कौन से अमीनो एसिड है। जो आउटर पार्ट है वहाँ पे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं, जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे आपको हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड नजर आते हैं जो कहाँ मौजूद होते हैं बेटा इनर पार्ट की तरफ। अगला हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है देयर कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अगर यही टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या करें एग्रीगेट हो विद ईच अदर, मतलब यही पॉलीपेप्टाइड जो टर्शियरी चेन्स है, टर्शियरी स्ट्रक्चर रखने वाले जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्रीगेट करें आपस में मिलें और मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पे जो एग्रीगेट होते हैं ये हेल्ड टुगेदर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। इस स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद नहीं होता, जिसकी सबसे बड़ी और सबसे आसान जो एग्जांपल है दे आर कॉल्ड हीमोग्लोबिन है जो कि प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर और काम क्या कैरी करना ऑक्सीजन को। चलो भाई आगे मैं एक जरा सा पॉइंट बताने के बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद टॉपिक को खत्म करता हूँ। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन फिब्रिल फॉर्म में हो, धागे की फॉर्म में हो। अगर यहाँ पे आपके सामने पॉलीपेप्टाइड चेन स्फेरिकल एक सर्कल की फॉर्म में या एलिप्सोइडल फॉर्म में नजर आए दैट कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए हैं। फाइब्रस जो प्रोटीन है ये इनसोल्युबल इन वाटर और ग्लोबुलर सोल्युबल होता है। फाइब्रस इलास्टिक नेचर है और ग्लोबुलर नॉन इलास्टिक नेचर है। फाइब्रस नॉन क्रिस्टलाइन है और जो क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाती है वो ग्लोबुलर है। जो फाइब्रस है ये स्ट्रक्चरल रोल अदा करती है सेल और ऑर्गेनिज्म के अंदर और ग्लोबुलर फिजियोलॉजिकल रोल अदा करती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। फाइब्रस की एग्जांपल है सिल्क फाइबर, केराटिन, फिब्रिन, मायोसिन। सिल्क फाइबर में वेब जो कि स्पाइडर का वेब आ जाता है, केराटिन नेल्स और हेयर में होती है, फिब्रिन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन और मायोसिन मसल के अंदर होती है। ग्लोबुलर में एंजाइम्स, हार्मोन, हीमोग्लोबिन और एंटी
बॉडीज आ जाता है। ये कंप्लीट टॉपिक था प्रोटीन के लिहाज से। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, तो आपने एज इट इज़ इसको याद करना है। जज़ाकल्लाह खैर।